जो मीडिया बात कर रही है ना, देश के टुकड़े करवाने वाली सबसे बड़ी तो इस देश की मीडिया ही है। वही है टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर। ये लोग जो नेशनल चैनल वाले हैं, ये 5-5 हजार रुपए देकर, 2-2 हजार रुपए देकर अपने चैनल पर बुलाते हैं लोगों को, जिन्हों में आपको नीचे नजर आता है सोशल एक्टिविस्ट, वरिष्ठ पत्रकार। और ये लोग उनको बुलाने के बाद एक मौलाना को बुलाते हैं, एक पंडित को बुलाते हैं। पंडित मौलाना को गाली देता है और मौलाना पंडित को गाली देता है। ये दोनों आपस में लड़ते हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश का माहौल खराब करते हैं। तो देश की न्यायपालिका को सबसे पहले इन मीडिया वालों के ऊपर कानून कार्रवाई करनी चाहिए कि आपका काम है, आपके एक सूत्र से, ये कह देते हैं सूत्रों से पता चला, वो सूत्र ढूंढते रहिए कहाँ है सूत्र। आपके एक सूत्र के कारण देश में दंगे हो जाते हैं और आपका सूत्र ही नहीं मिलता, कहाँ है वो सूत्र। तो आप देश का माहौल खराब मत करिए। माना कि आप पत्रकारिता छोड़कर चाटुकारिता करते हैं, आप देश की सरकार की गुलामी करते हैं और आपको आदत हो गई है झूठे पत्तल चाटने की, तो आप चाटते रहिए, आपको कोई नहीं रोक रहा। क्योंकि जब जिस तरीके से कुत्ता जो इंतजार करता है होटल के बाहर झूठी प्लेटों का, आपकी आदत भी वही वाली है। तो उस आदत को हम सुधार तो सकते नहीं है, बस इतना कहेंगे कि उस आदत को आप अपने लोगों तक सीमित रखिए, उस आदत को आप पूरे देश में लागू करने का प्रयास मत करिए। पहले भी हमने देखा कि सीसीए को लेकर, एनआरसी को लेकर काफी वहां पे प्रोटेस्ट हुए हैं, शाहीन बाग में भी प्रोटेस्ट हुए हैं। वो प्रोटेस्ट में इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, वो आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत से लोग थे कि जब प्रोटेस्ट सीएनआरसी का हुआ तब वो लोग नहीं आए, क्योंकि वो प्रोटेस्ट एक लोगों को लग रहा था कि मुस्लिम समाज के लोगों का है। फिर उसके बाद में इस देश के अंदर में आपने देखा कि धारा 370 को लागू किया गया, लोग उसमें नहीं आए क्योंकि वो उससे उन लोगों को कोई फायदा नहीं था। फिर देश के अंदर एक दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, लोग उसके लिए नहीं बोले क्योंकि लोगों को उससे कोई फायदा नहीं था। ब्राह्मणों को मार दिया जाता है उत्तर प्रदेश में, लोग उसके लिए नहीं बोले क्योंकि उससे लोगों को फायदा नहीं था। कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, लोग उसके लिए नहीं बोले क्योंकि उससे लोगों को फायदा नहीं था। लेकिन ये जो आंदोलन है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये देश के किसान का है। हर एक व्यक्ति जो इस देश के अंदर रोटी खाता है, और रोटी हर एक व्यक्ति खाता है, तो हर एक व्यक्ति का फर्ज है कि देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसकी इस लड़ाई में किसान का साथ दें। सरकार भी तो रोटी खाती है, फिर वो क्यों नहीं इनकी बातें मान लेती? सरकार रोटी खाती है, क्या खाती है? आपको वो बोलते रहे नहीं, जैसे तो जो हमारे मंत्री हैं वो तो कह रहे हैं कि खाना हम भी खाते हैं लेकिन आपके हक में बिल है। बिल्कुल बिल्कुल खाते हैं, बिल्कुल खाने में कोई दोहराई नहीं। और ये बात आपको और मेरे को तो पता नहीं ना, मैंने कभी खाते हुए देखा कह रहे। लेकिन ये है कि इतना कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग जिन्हों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, तो उनको बताना चाहता हूँ कि अगर देश का किसान अनाज पैदा नहीं करेगा, अपने पशुओं को चारा नहीं खिलाएगा, तो आप लोगों को गोबर भी नहीं मिलेगा। तो आप इसी बात से समझ जाएं कि कौन क्या खाता है, इसके लिए बहस करेंगे बाद में, लेकिन बात है देश के किसानों की। आपको लगता है आप यहाँ पे आए हो, काफी एक्टिव हो, यहाँ पे भी किसी के हाथ में भी कोई झंडा है? लगता है कि ये सारे आतंकवादी हैं? जो भी आतंकवादी कहता है इनको, उसके खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं आतंकवादी हैं और देश की न्यायपालिका क्या कर रही है? आप किसी व्यक्ति के लिए कैसे टिप्पणी कर सकते हैं, उसकी भावना को कैसे आघात पहुंचा सकते हैं? आपके पास क्या प्रूफ है कि यहाँ खड़ा किसान आतंकवादी है? हथियार लेके आया है, वो बंदूक और पिस्टल लेके आया है, और यहाँ पर आपने इतनी फोर्स खड़ी कर रखी। मीडिया ने तो बोल दिया, मीडिया तो कर दी वहाँ पे बात, आतंकवादी है, ये लेके आए हैं, वो लेके आए हैं। मीडिया के लिए तो टिप्पणी करना ही बेकार है, क्योंकि आप जिस मीडिया की बात करते हैं, सारे के सारे चैनल अंबानी के हैं, अडानी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के हैं, 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव के हैं। आपके लिए और हमारे लिए कोई चैनल नहीं है, समझ रहे हैं? हाँ, जो भी पत्रकार, समझ रहे हैं आप, जो भी पत्रकार सरकार के विरोध में दिखाएगा, या तो वो देश छोड़ेगा, नहीं तो दुनिया छोड़ेगा। एक काम है इस देश के अंदर, समझ रहे हैं? तो आप ये देखिए कि अगर मैं हिंदू हूं तो मैं कम्युनिस्ट हूं, कोई भाई मुस्लिम है तो वो आतंकवादी है, आप किसान हैं तो आप खालिस्तानी हैं। ये सरकार की बात में समझना होगा। सरकार अभी सर्टिफिकेट छपवा रही है, उसके बाद वो बांटेगी कि भैया तुम आतंकवादी हो, आतंकवादी वाले इस लाइन में आ जाए, जो बीजेपी समर्थक हैं वो देशभक्त हैं वो इस लाइन में आ जाए। तो सरकार सर्टिफिकेट बांट रही है। सरकार होती कौन है सर्टिफिकेट बांटने वाली? ये हमें सरकार से पूछना पड़ेगा। पहली बात, जो भी इनको किसानों को संबोधित करता है आतंकवादी के नाम से, उसके खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब में हमने देखा कि जो सिख है वहाँ पे लगे हुए, बॉर्डर के ऊपर लगे हुए, हिंदुस्तान के और भी नौजवान लगे हुए हैं। जब सिख को गोली लगती है बॉर्डर के ऊपर तो वो शहीद होता है। हक मांगने के लिए आए तो उनको सबको बोल दिया कि आतंकवादी है। जी देखिए, एक बेटा जो देश की सरहदों की हिफाजत कर रहा है, दूसरी ओर उसका पिता यहाँ पर किसान आंदोलन में आकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो बहुत ही